बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। लॉग की डेफिनेशन सबसे पहले हमने पढ़नी है। तो फर्स्ट वन पे क्या लिखा हुआ है? द जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम इज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इक्वल्स टू वाई। अब इसमें b क्या है, बेस, x क्या है, वो रिजल्ट जो आपका आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जिस चीज़ का आप लॉग ले रहे हैं ये वो नंबर है या रिजल्ट है। और y आपके पास क्या है? y उसका एक्सपोनेंट है, या फिर द लॉग ऑफ x टू द बेस b, या फिर x का बेस b के साथ जो लॉग का आंसर आएगा वो चीज़ आपके पास y है। तो हम इसको लिखेंगे b रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू x। अब वर्ड्स में जब हम लिखें, वर्ड्स में हम क्या लिखेंगे? द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y। ये हमने इस तरह से पढ़ना है, लॉग ऑफ x टू द बेस b इक्वल्स टू y। अब देखना है हमने ये कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये जो हमने लिखा था ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये जो हमने लिखा है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, सिर्फ हमने वो लिख लेना है। द रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज log of x to the base b equals to y if and only if b raised to power y equals to x। मतलब कि दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अगर ये चीज़ आपके पास फर्स्ट वन आपको गिवन है तो इसको देख के आप ये वाली फॉर्म बना सकते हैं, और अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है तो इसको देख के आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंडीशन क्या है यहाँ पर? b और x दोनों ही ग्रेटर देन 0 है और b 1 भी नहीं होना चाहिए। मतलब b की वैल्यू 1 से बड़ी कोई भी नंबर होगा, 0 भी ना हो और 1 भी ना हो। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग की फॉर्म में आपने इनको जाहिर करना है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 10 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 1000। अब देखें ज़रा, सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, साइड पे आप इसका लिख लें क्या रिलेशनशिप है। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस b इक्वल्स टू y इफ एंड ओनली इफ b रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू x। हमने यहाँ से देखना है, ये आपको फॉर्म दी हुई है और लॉग वाली फॉर्म आपने लिखनी है। तो लॉग वाली फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा, पहले लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 1000। तो जब हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 3। ये हमने सिंपली ये वाला जो आपको फार्मूला गिवन है वो इस पे अप्लाई कर लिया है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में है 2 रेज़ टू पावर 8 इक्वल्स टू 256। इस पे जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 256 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 8। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में है 3 रेज़ टू पावर -3 इक्वल्स टू 1/27। तो सिंपली जब लॉग इस पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1/27 टू द बेस 3 इक्वल्स टू -3। आगे इसका सेवन्थ पार्ट देखें, p इज इक्वल टू q रेज़ टू पावर r। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ p टू द बेस q इक्वल्स टू r। आगे एट्थ पार्ट है, एट्थ पार्ट में क्वेश्चन है 32 रेज़ टू पावर -1/5 इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1/2 टू द बेस 32 इक्वल्स टू -1/5। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको पावर की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो यहाँ पर बेस है, आंसर में भी वही बेस आएगी। यहाँ पर हमारे पास बेस है 5 और वो जिसके इक्वल है वो उसकी पावर बन जाएगी, इक्वल्स टू जिस नंबर का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं वो इसका आंसर आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 125। सेकेंड पार्ट है लॉग 16 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4। तो देखें ज़रा, बेस वही रहेगी 2, उसकी पावर बनेगा ये 4 इक्वल्स टू जिसका लॉग ले रहे हैं वो नंबर 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 16।
थर्ड पार्ट है log 1 टू द बेस 23 इक्वल्स टू 0। तो फिर से वही बात, जो आपके पास यहाँ पर बेस है वही बेस रहेगी, 23 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। आगे इसका एट्थ पार्ट देखें। एट्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन है आपके पास log ऑफ 1/16 टू द बेस 4 इक्वल्स टू -2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो बेस है वही रहेगी, उसकी पावर बनेगी ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा हुआ है 4 रेज टू पावर -2 इक्वल्स टू 1/16। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 64 टू द बेस x इक्वल्स टू 3। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा, बेस वही रहेगी जो लॉग की बेस है, टू द पावर जो भी आप आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे x रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पर 64। तो हमारे पास बन गया x रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 64। अब हमने क्या करना है, 64 को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। x रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर 3। तो हम यहां लिखेंगे सिंस द पावर्स आर सेम, दोनों साइड पे जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स जो हैं इनकी वो सेम है, सो x इज इक्वल टू 4। तो इनकी बेस भी सेम हो जाएगी। आगे देखें, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में है log ऑफ 1 टू द बेस 5 इक्वल्स टू x। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस वही रहेगी 5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1। अब देखें ज़रा, हमने यहाँ पर एक रूल जो है वो जो लिखना है वो क्या है, हमने पीछे 8th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। चाहे वो x की पावर 0 है, 2 रेज टू पावर 0 वो भी 1 होगा, 7 रेज टू पावर 0 वो भी 1 होगा। तो जब भी किसी भी नंबर की पावर जब आप 0 लें तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको सेट करना है। आप लिखेंगे 5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 0। क्या यहाँ पर हमने रूल क्या चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है, 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, कि किसी भी नंबर का जब आप एक्सपोनेंट 0 लिखते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस बेसिस आर सेम, दोनों साइड पे बेस सेम है, सो इनकी जो पावर्स हैं वो भी सेम हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है log ऑफ 8 टू द बेस x इक्वल्स टू 1। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जो चीज़ बेस है वो ही हमेशा बेस रहेगी। x रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 8। तो x रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर 1। तो देखें हमारे पास सिंपली आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। फोर्थ पार्ट है आगे। फोर्थ पार्ट में है जी log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल्स टू -3। हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 10 रेज टू पावर -3 इक्वल्स टू x। तो पावर जो है वो बटे के नीचे लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम लिखें 1/10 तो उसकी पावर बन जाती है +3 इक्वल्स टू x। तो 1/10 की पावर 3 का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू x। तो 1/1 क्या गया, आपने ये 3 जीरोस प्लेस कर लिए इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/1000। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल्स टू 3/2। पावर की फॉर्म में लिखें, 4 रेज टू पावर 3/2 इक्वल्स टू x। अब 4 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो हमारे पास आ जाता है 2 रेज टू पावर 2 और उसकी पावर है 3/2 इक्वल्स टू x। पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इक्वल्स टू x। दोनों साइडों से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू x। तो 2 रेज टू पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू x। तो यह आ गया 2 2 बार 4 4 2 बार 8 इज इक्वल टू x। यही आपका आंसर है।
सिक्स पार्ट है log ऑफ 1024 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x। तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1024। अब हमने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1024 इसको मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, 2 5 बार 10, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4, 1 बचा, 2 5 बार 10, 2 6 बार 12, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 1 बच गया, 2 8 बार 16, 2 6 बार 12, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। देखें जी 2 की पावर क्या आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 10। तो फिर वही रूल यहां पर अप्लाई होगा, सिंस द बेसिस आर सेम सो x इक्वल्स टू 10। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।